हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बच्चों से वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे और समझाए जा भी रहे हैं। तो 2 पेपर दे चुके हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके दोनों पेपर अच्छे रहे होंगे बच्चों। उर्दू वालों का उर्दू भी, हिंदी वालों का हिंदी भी। अब आपका जो नेक्स्ट पेपर सोशल साइंस का आ रहा है, सामाजिक विज्ञान का आ रहा है, जो कि मेरे लिए सबसे कठिन विषय था, मुझे सबसे टफ लगता था क्योंकि उसमें पढ़ना इतना रहता था, सारा संसार ही समा गया उसमें। तो बच्चों इसीलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोग स्ट्रेस लेते हो सामाजिक विज्ञान का, तो अब डर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, इंशाल्लाह हम करेंगे। उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर हैं, जो हमारे पढ़ने वाले, सब पढ़ने वाले सब हैं, लेकिन A ग्रेड वाले जो बच्चे हैं, B ग्रेड वाले, उन्होंने तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन हमारे अभी बहुत से छोटे छोटे कमज़ोर से जो जिनका ध्यान दूसरी तरफ भी है, कितनी कोशिश करो नहीं पढ़ पाते, पढ़ाई होती नहीं, याद ही नहीं होता। उन बच्चों के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूँ। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर जो लगता है, जबकि लिखने में जो सबसे आसान होता है, जिसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई कि सर सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस बता दें। देखो आपको इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दी जाएगी, उसमें PDF है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सोशल साइंस के। तो ज़्यादा वाले तो वो कर लें, लेकिन कम से कम जो हमारे जो नन्हे मुन्ने से बच्चे जो अभी कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हें कम से कम जो मैं बात बता रहा हूँ पेन और कॉपी साथ में रखें, उस क्वेश्चन को कर ले। मैंने आपके लिए इतना थोड़ा सा होमवर्क किया है, लिख कर लाया हूँ मैं, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे थोड़ा सा तैयार रहें। एक कोशिश है, एक उम्मीद है, इंशाल्लाह इसमें से कुछ तो बहुत कुछ आ सकता है। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जो बता दिया गया है, कम से कम 50 उत्तर तो आपको याद होंगे, लेकिन जिसको अभी कुछ भी नहीं याद है, अभी आपके पास 3 दिन है पेपर पढ़ने के, 4 दिन आप अगर देकर आए हो हिंदी का पेपर और उर्दू वाले उर्दू का पेपर देकर आओ, तो आपके पास समय है, तो आप इन क्वेश्चंस को तो स्पेशली कर लें। देखिए चैप्टर जो 1 है, जो पहला अध्याय है, वहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। आप फर्स्ट को मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, बोलूँगा भी, हर चीज़ लिख नहीं पाऊँगा, बोलूँगा, आप सुने। पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आना है, तो इसमें पहले हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको इंग्लिश में भी रिपीट करूँगा। जैव और अजैव संसाधन, वेरी शॉर्ट, अति लघु में मिलेगा ये पहले अध्याय में, जैव और अजैव संसाधन 4th क्वेश्चन मिलेगा। और उसके अलावा सॉइल, अपना मृदा संरक्षण, जैव और अजैव संसाधन, मृदा संरक्षण, बायोटिक या अबायोटिक रिसोर्सेस और सॉइल कंजर्वेशन, ये 2 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से। सेकेंड चैप्टर, इसमें लॉन्ग में देखना कि वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वाई कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ नेसेसरी। इसका रीज़न भी है, ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तो कम से कम आप उसमें जो पहला पैराग्राफ है वो पढ़ लें, उसके स्टेप दे सकते किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं, वो जो पॉइंट्स दे रखे वो याद कर लें सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर, मतलब 4th चैप्टर, थर्ड में से नहीं आएगा, 4th कृषि एग्रीकल्चर वाला, उसमें से कम ये पढ़ लें, गन्ना नकद दाम की फसल है, शुगर कैन इज ए कैश क्रॉप। फिर अगला अध्याय छठा, 5वें में से मानचित्र आएगा, नक्शा आएगा, आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो आपको नक्शे को, जो मानचित्र आएगा, जो मैप आएगा, वो पूरा समझाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में केवल मानचित्र आएगा सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, उसको आप पूरा भरना सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। छठे चैप्टर में से संयुक्त उद्योग, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये भी अति लघु वेरी शॉर्ट में मिलेगा। 7th चैप्टर में से 2 क्वेश्चन करें, व्हाट इज पवन हंस क्या है, और डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, और राज्य राजमार्ग वाला भी देख लें, स्टेट हाईवेज। फिर 9th चैप्टर 8 में से नहीं आएगा, जैसे मैंने 6th बोल दिया, 4th बोला, सॉरी, 1 to 4, 6th 7। 9th में से सबका फेवरेट जलियांवाला बाग कर लें। 10 में से वीटो पावर का करें, वीटो या निषेधाधिकार,
फिर 11 में से जॉबर कौन थे? या चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो आर जॉबर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स। फिर 12th में से वेलम और कंपोजिटर एंड गैली, वेलम और कंपोजिटर और गैली। 14 में से संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम पर लिखना है। 18 में से डायरेक्ट 18 पर कुछ रिड्यूस है, कुछ में से आएगा नहीं क्वेश्चन। 18 में से भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। 22 में से सेवा क्षेत्र और अधोसंरचना, सर्विस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। और 23 में से एटीएम, ये तो लिख ही देता हूं अब छोटा सा, एटीएम वाला और मुद्रा के प्रमुख कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ मनी। कम से कम ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चंस को तो आप करें ही, जरूर करें, इनको ना छोड़ें। हर चैप्टर में जिनको कुछ परेशानी आ रही है समाज विज्ञान के अंदर कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, वो जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं, जिसने नोट नहीं किए हैं वो पीछे जाकर देखें उसको और उसको लिखें और कम से कम इनको पढ़ें। आपको चैप्टर भी बता दिया गया है, आपका लघु का है, दीर्घ का है, शॉर्ट का है, वेरी शॉर्ट का है, आप उसमें ढूंढें, बताए भी है कुछ चीज़ों को, तो आप उसको करें। परीक्षा अध्ययन के में या आपके पास फेयर कॉपीज है जिसमें से भी आप याद कर सकते हैं, करें और इन क्वेश्चंस को करें। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन अभी जिनको दुविधाएं हो रही है कम से कम इनको करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको नक्शा, जो मानचित्र है वो भी पूरा भरना बताया जाएगा, उसको किस प्रकार से फिल करते हैं मैप को, वो भी नेक्स्ट वीडियो में साइंस, सोशल साइंस में बताया जाएगा। इसके बाद आपका जो इंग्लिश का जो एक पेपर होने वाला है, मैथ्स का पेपर होने वाला है, जुड़े रहें उससे भी रिलेटेड जो खास अब पॉइंट है, खास बिंदु हैं, आपके लिए क्वेश्चन तो डाले गए हैं इस चैनल में, है ना, आपको अपलोड किए गए हैं। उसके अलावा भी अब लास्ट टाइम में आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन क्या पढ़ लो, जैसे आपको सोशल साइंस से बताया गया है, ऐसे साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, मैथमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, और एक इंग्लिश एक सरप्राइज आपके लिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि इंग्लिश को आप डरें नहीं, आपसे याद नहीं हो रहा है ना, आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह इंग्लिश के आपको वो तरीका बताया जाएगा कि आप कम से कम पासिंग मार्क ले आओ। बेस्ट ऑफ 5 तो है, आपको कठिनाई आ रही है तो आप अपने दूसरे पेपर को तो अच्छे से करें, इसकी भी तैयारी करें, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है तो कम से कम आपको जो बताऊंगा कि इंग्लिश में कम से कम इतना कर लें तो इंशाल्लाह बहुत कोई आप पासिंग मार्क तक तो आ जाएंगे जो हमारे कमज़ोर हैं। बाकी जो याद करें तो करें। तो हम अब इंग्लिश की चर्चा हम इंग्लिश के वीडियो में ही करेंगे। तो अब मिलते हैं, आशा करता हूँ मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो क्वेश्चंस बताए हैं वो आपने पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं हम एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ, एक कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।